शंकर जयकिशन के शंकर और लता मंगेशकर वाला विवाद, दोनों के बीच में, शंकर और लता मंगेशकर के बीच में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया था। लता जी ने फिर उस विवाद के बाद जयकिशन की डेथ तक कोई शंकर के साथ काम नहीं किया। कौन सी बात पे विवाद हुआ था, आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों फिर आपसे गुजारिश, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। लता मंगेशकर शंकर जयकिशन के बीच में एक से एक हिट्स लता मंगेशकर ने शंकर जयकिशन के लिए दिए। मगर कुछ ऐसी बातें हो गई, लता मंगेशकर एक बार शंकर जी से नाराज़ हो गई और लता मंगेशकर ने शंकर के साथ काम करना छोड़ दिया था। शंकर एक वक्त पे अलग काम कर रहे थे, जयकिशन एक वक्त पे अलग काम कर रहे थे, ये भी कहा जाता है। और लता मंगेशकर शंकर की बजाय जयकिशन के साथ काम किया करती थी। ये बहुत अजीब बात थी, जबकि लता मंगेशकर को बड़ा जो मौका दिया था वो शंकर ने दिया था, जयकिशन ने नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शंकर किस तरह से बरसात में लता मंगेशकर को लेकर के आए। लता मंगेशकर के फेवर में राज कपूर नहीं थे। शंकर ने जब एक बार हुस्नलाल भगतराम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उस दौर के, वहां पर लता मंगेशकर को सुना। शंकर एक बार हुस्नलाल भगतराम के पास गए तो लता मंगेशकर वहां पर हुस्नलाल भगतराम को गाना सुना रही थी। हुस्नलाल भगतराम ने लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था। अगर शंकर लता मंगेशकर की आवाज से प्रभावित हुए, उन्हें लगा इस आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी समय शंकर जयकिशन को बरसात मिली थी, तो शंकर ने सोच लिया बरसात के सारे गाने वो लता मंगेशकर से गवाएंगे। इस तरह से लता मंगेशकर को बरसात मिली। और ये बताने की जरूरत नहीं है, जब बरसात के लिए लता मंगेशकर ने गाया तो लता मंगेशकर ने क्या हासिल किया। लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम बन गई थी बरसात के बाद। इसका सारा का सारा श्रेय जाता है शंकर जयकिशन के शंकर को। अब लता मंगेशकर शंकर जयकिशन के साथ काम किए जा रही थी। मगर होता क्या है, 1966 में आई मूवी सूरज, उसका जब संगीत तैयार कर रहे थे शंकर जयकिशन, शंकर जी उस दौर की एक नई सिंगर को मौका देते हैं, जो थी शारदा। तितली उड़ी, ऐसा गाना वो गवाते हैं शारदा से। ये बात जो थी लता मंगेशकर को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि शंकर क्यों किसी और फीमेल सिंगर से गवा रहे हैं। लता जी नहीं चाहती थी कोई दूसरी सिंगर उनके आगे आए, तो यहीं से लता मंगेशकर नाराज़ हो गई थी शंकर जी से। मगर इससे आगे एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, जो शंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। और वो बात क्या थी, शंकर जब शारदा जी से गवाए जा रहे थे, सब जगह ये आग की तरह बात फैल गई थी कि शंकर ही शारदा को प्रमोट कर रहे हैं। और एक से एक गाने शारदा ने शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए, चाहे वो सूरज हो, गुमनाम हो, गुनाहों का देवता हो, अराउंड द वर्ल्ड हो। ये और शारदा को गाने देने के पीछे हाथ था शंकर जयकिशन के शंकर का। अभी हुआ ये, जब शारदा को शंकर लगातार गवा रहे थे तो एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने शारदा के बारे में पूछा शंकर से कि आप शारदा से गवाए जा रहे हैं, क्या खासियत है शारदा में। इसी तरीके का वो इंटरव्यू रहा होगा। तो शंकर का जवाब था इंटरव्यू के दौरान कि अब पढ़ी लिखी, अब यहाँ पर देखिए शंकर ने कहा क्या, जो लता मंगेशकर और ज़्यादा नाराज़ होगी। शंकर ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा अब पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है। और यही बात जब लता मंगेशकर को पता चली कि एक इंटरव्यू के दौरान शंकर ने कहा अब पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है शारदा के बारे में, अब लता को लग रहा कि ये बात जो है उन्होंने लता जी के लिए कही है, यानी वो शारदा को कह रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी गायिका हैं। जाहिर सी बात, लता मंगेशकर जी के हालात ऐसे थे, ज़्यादा शिक्षा वो नहीं ले पाई, तो लता ने अपने दिल पर यह बात ले ली कि शंकर ने यह ताना उनके लिए मारा, पढ़ी लिखी गायिकाओं की ज़रूरत है। हालांकि शंकर ने लता मंगेशकर का कहीं भी नाम नहीं लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने ये तो कहा था कि पढ़ी लिखी गायिकाओं की ज़रूरत है, मगर उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि अनपढ़ गायिकाओं की या कम पढ़ी लिखी गायिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पढ़ी लिखी गायिकाओं की ज़रूरत है। अब लता ने इस बात को अपने दिल पे ले लिया और लता ने ठान लिया कि अब वो शंकर के साथ काम नहीं करेंगी। शंकर जयकिशन की जोड़ी के लिए तो काम कर रही थी, मगर कहा जाता है जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में
वो काम कर रही थी। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि लता मंगेशकर ने खुद इस बात का इकरार किया था कैसे वो जय किशन के साथ गा रही थी। रफ़ी साहब की डेथ के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था वो शंकर के साथ नहीं गा रही थी। जब जय किशन की डेथ के बाद रफ़ी साहब ने उनको समझाया कि शंकर के साथ गाएं, तब उन्होंने शंकर के साथ काफ़ी सालों बाद गाया। जय किशन की डेथ के बाद वो फिल्म थी सन्यासी, जिसमें लता जी ने शंकर के साथ गाया रफ़ी साहब के कहने पर। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए। एक ज़रा सी बात लता जी ने दिल पर लगा ली थी शंकर की। अब शंकर जी ने ये बात जो कही थी पढ़े लिखे वाली, अब किस बारे में कहा था ये भी पता पूरा नहीं था। लता जी फिर भी नाराज़ हो गई। तो ये था किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।